Hello students, once again very warm welcome to my channel English Grammar by मनोहर नागपाल। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस हम कोई भी लेके चले वेदर इन द एकेडमिक पेपर और इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंग्लिश को अगर हमें मास्टरी करनी है तो ग्रामर पे तो मास्टरी हो ही सकती है स्टेप बाय स्टेप। अब हम सेकंड शीट की तरफ चल रहे हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट शीट, लर्न टू राइट सेंटेंसेस। आप देखेंगे कि हर सेंटेंस कुछ ना कुछ आपको ऐसा टेक्निकल पॉइंट बताएगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो क्यों ठीक बोल रहे हैं? क्योंकि इन शीट्स के जरिए, इन वीडियोस के जरिए आपको पता चल जाएगा एक सेंटेंस में क्या एसेंशियल है। उसकी एसेंशियलिटी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ग्रामर की वैल्यू भी नहीं समझेंगे। आप सभी को मालूम है ग्रामर आपकी हर एग्जाम में हेल्प करेगी, लेकिन ग्रामर इनडिस्पेंसेबल है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी कंपटीशन हम लाइटली नहीं ले सकते। अब आप जैसे देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देन दे रखा है, एग्जामिनर कुछ चीजें आपकी हेल्प के लिए देगा। आपको मालूम ये जो देन है सिर्फ कंपेयर डिग्री में यूज होता है, चाहे आप उस सेंटेंस को इंडिया में बना रहे हैं या ओवरसीज बना रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री है। प्लस इसलिए है कंपेरेटिव डिग्री बिकॉज टू सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर का पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर होगा। दो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वन अनदर, जिनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आगे भी रेफरेंस आएगा तो भी आप देखिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द रोड्स ऑफ आवर कॉलोनी डैश देन ऑफ देयर्स। तो हमारी कॉलोनी के रोड्स की कंपैरिजन हो रही है दूसरे की कॉलोनी के रोड्स की। कई जगह पर टेक्निकली आप देखते हैं रोड्स वाइड हैं, पार्किंग कम है, रोड्स और कंफर्टेबल हो जाते हैं ट्रैफिक के लिए। अब आप रोड्स को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे की कॉलोनी के रोड से, तो रोड्स रिपीट नहीं होगा। प्लस बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें हर लेवल पर कि द रोड्स ऑफ आवर कॉलोनी आर वाइडर, वाइड की कंपेटिटिव बना दी, देन ऑलरेडी लगा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगी। आपको इस तरह के सेंटेंसेस करके थोड़ा सा अच्छा भी इसलिए लगेगा क्योंकि राइट सेंटेंस विद राइट रीजन आपके माइंड में क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शंस वहां पर होंगी होंगी। द रोड्स ऑफ आवर कॉलोनी आर वाइडर देन दोज ऑफ देयर्स, क्योंकि रोड्स की बात हो रही है, रोड्स को रिपीट नहीं करेंगे लेकिन वहां पर प्लूरल के लिए दोज ऑफ लगाएंगे। दो ऑफ लगा ही हुआ है, नहीं तो जनरली एग्जामिनर एक ऑप्शन बना देगा, द रोड्स ऑफ आवर कॉलोनी आर वाइडर देन दैट ऑफ देयर्स। कुछ लोग जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं, जिनको ये पॉइंट मालूम है दे कैन ऑल्सो फॉल द विक्टिम ऑफ देयर रैशनेस। तो कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, दे डैश देयर ओल्ड कार येस्टरडे। कहने को ये सेंटेंस डैम सिंपल है, लेकिन एग्जाम में बैठे हुए थोड़ी सी एग्जामिनेशन शिवरिंग होती है। लोग येस्टरडे देखते हैं, बात पास्ट की हो रही है। एग्जामिनर एरर में सेंटेंस कई बार पूछ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ चुका है, या फिर फोर सेंटेंसेस दे देगा कि ग्रामेटिकली कौन सा ठीक है। तो पहले तो राइट सेंटेंस क्या है, दे सोल्ड देयर ओल्ड कार येस्टरडे। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट में एक एक्शन है, सेकंड फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे सोल्ड देयर ओल्ड कार येस्टरडे। अब एग्जामिनर इसमें कुछ और तरीके के ऑप्शन बनाएगा तो देखते ही पता चल जाएगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, रूल ऑफ एलिमिनेशन को एटलीस्ट माइंड में रखिएगा। कम से कम 50% ऑप्शन देखते ही पता चल जाते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर ये नहीं है। उन ऑप्शन को देखते ही आपने बाहर निकाल देना है। थर्ड देखिएगा, आई जस्ट डैश लेमन टी सो आई डैश नॉट वांट एनीथिंग। तो जस्ट का मतलब एक्शन खत्म हो गया, इसको इमीडिएट पास्ट भी बोलते हैं कई लोग। तो आप देखेंगे आई जस्ट हैड लेमन टी, एग्जाम के लिए जो बेस्ट बनेगा, एक एक्शन है, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं हैज हैव की, आई जस्ट हैड लेमन टी सो आई डू नॉट वांट एनीथिंग। तो ध्यान से इस तरह के सेंटेंसेस को देखिए। फोर्थ में हम चलते हैं, अगेन बी वाला सेंटेंस दिया है, सिंपल टेंस को यूज करना है। सेंटेंस आपकी, बाकी पार्ट सेंटेंस आपकी हेल्प करेगा जरूरत के हिसाब से। कई जरूरतें वो हैं ग्रामर में जिनकी बहुत जरूरत है,
कई ज़रूरतों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। फोर्थ सेंटेंस में बी कह रहा है ही डैश टू दिस हिल स्टेशन मैनी ए टाइम। प्रेजेंट को कवर करके चल रहा है। एक तो मैनी ए टाइम को आप लिख के अंडरलाइन कर लेंगे। मैनी टाइम्स सबको मालूम है मैनी टाइम्स आएगा, लेकिन मैनी अ टाइम प्लूरल कोई शो कर रहा है। मैनी अ लिख दिया, राइट एक्सप्रेशन है, आगे टाइम आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेंस प्लूरल होगी। हालांकि यहाँ पर हमारा पॉइंट है ही हैज बीन। अब टेंस को भी देख लेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है कि इस हिल स्टेशन पर वो कई बार होके आया हुआ है। ही हैज बीन टू दिस हिल स्टेशन मैनी अ टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस क्लस्टर वाइज आप करके चलेंगे। एवरी सेंटेंस विल गिव यू a proper power, grammatical power to tackle any problem, whether you are dealing with English grammar at your home or in the examination hall. Fifth sentence है she dash run dash than her sister. Again comparative degree का sentence है, लेकिन ये comparative degree ध्यान रखिएगा शायद कहीं पर मिस हो गया हो। ये adverb की comparative degree है। run के लिए faster ही आएगा, तो she runs faster than her sister. she runs, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस ठीक हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर जैसे एडजेक्टिव की डिग्री है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ऐसे ही एडवर्ब की भी डिग्रीज हैं, सेम है, लेकिन एडजेक्टिव जैसे आता है नाउन पर नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उसको एक नाउन को एक सब्जेक्ट को दूसरे से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर शी के दौड़ने के एक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी सिस्टर के दौड़ने के एक्शन से। तो शी रन्स फास्टर देन हर सिस्टर। जरूरत पड़े तो एक इस सेंटेंस का दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। कई बार एग्जामिनर एरर में इस तरह के सेंटेंस पूछता है, देन की जगह THEN लिख देता है। एग्जाम में जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। सिक्स सेंटेंस है दे डैश टू दिस प्लेस जस्ट ए फ्यू डेज अगो। कुछ दिन पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्हें कुछ दिन पहले शिफ्ट किया है। दे शिफ्टेड पहला सेंटेंस एग्जामिनर देगा एरर में, या फिर यही सेंटेंस दिया तो आपसे पूछ सकता है कि दे हैड शिफ्टेड या दे हैव शिफ्टेड। कुछ दिन पहले की बात हो गई, कुछ मिनट पहले की भी बात होती है, तो द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट ओनली। सेवन सेंटेंस कह रहा है माई फादर डैश टू विजिट टेम्पल डेली। पास्ट की बात बता रहे हैं कि भी पहले जो सब्जेक्ट है फादर के रूप में वो रोज टेम्पल जाया करते थे, अब घर में पूजा कर लेते हैं, तो माई फादर यूज टू विजिट टेम्पल डेली। यूज टू इज द बेस्ट ऑप्शन टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ एनी सब्जेक्ट। उसके बाद हालांकि यहाँ एक स्टेप आगे भी चल सकते हैं आप, अगर यहाँ तो एग्जामिनर यूज टू वाला पॉइंट पूछ ही रहा है, नहीं तो सिंपल पास्ट को भी हम यूज करते हैं अगर हम पास्ट की हैबिट शो करते हैं। नहीं तो एक और उसके लिए टेक्निकल पॉइंट है सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो भी आप देखिएगा, आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगी। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुली एक्सप्रेसिंग द आइडियाज वाली हो जाएगी, जो ज़रूरी है आज के हिसाब से। कई जगह इसका एडवांटेज आपको खुद महसूस होगा।